तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 4 के टोटल 10 जो प्रश्न है वो सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन एक तरह से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से इसको बताया जाएगा। ठीक, और एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ये चौथे का ये पहला प्रश्न है, लिखा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस साइड को हल करके आरएचएस साइड आपको ला देना है। तो एलएचएस साइड लिखेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। सॉल्व करिए तो कॉसेक का मतलब होता है 1 बट्टे साइन थीटा माइनस कॉट को जब आप लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा। हल करके लाना कितना है तो 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। इन दोनों का लघुत्तम क्या है तो साइन थीटा है। साइन से साइन कट जाएगा 1 माइनस ये क्या बचेगा कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करिए। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के रूप में लिखिए। साइन का भी वर्ग होगा ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूंकि आपको बताया गया है कि शुरू में ही कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 होता है। साइन को बदल के लाना है कॉस के रूप में तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्या लिखा है यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पुनः यहाँ सुनो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके रूप के होगा यह a माइनस बी ए प्लस बी के रूप का है तो लिखेंगे तो मान आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां देखिए 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखोगे तो क्या लिखाएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। एक कोई मान कट जाएगा, कौन वाला कट जाएगा माइनस वाला है, माइनस वाला एक कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा काट दीजिए, बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। यह बराबर है आरएचएस और ये मान आपके प्रूफ हो जाएंगे। ठीक, एलएचएस वाला पुनः आरएचएस वाला। ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, ये माइनस है ना तो किस रूप में रहेगा ये माइनस के ही रूप में रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। ठीक, एलएचएस साइड को सॉल्व करके आरएचएस ला दिया गया। अब इसी के साथ दूसरे प्रश्नों को देखिएगा। चौथे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए। थीटा की जगह पे यहाँ पे ए लिख दिया गया है, ए के रूप में आपको सिद्ध भी करना है। पुनः 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध करना है। तो एलएचएस साइड वाले अब आपको हल करके आरएचएस साइड ला देना है या आरएचएस वाले को हल करके एलएचएस ला देना है। तो इसी को हम कल सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉस ए और बट्टे 1 प्लस क्या लिखाएगा साइन ए और प्लस 1 प्लस ये क्या रहेगा साइन ए और बट्टे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉस ए लिखना। लघुत्तम निकालो तो क्या होगा इसका तो आप एलसीएम क्या पाएंगे 1 प्लस साइन ए और इनटू यहाँ पे कॉस ए रहेगा। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस वाला ऊपर गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन वाले का गुणा कराइए तो 1 प्लस ये कितना साइन ए वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए। पुनः यहाँ पर देखोगे कि कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab अर्थात 2 साइन ए बट्टे यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए। यहाँ मान देखिएगा साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर
ठीक, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, अर्थात 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए और बट्टे यहाँ पे मान क्या आएगा तो 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए रहेगा। दोनों में यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 और प्लस 2 साइन ए और बट्टे 1 प्लस साइन ए और इनटू क्या लिखाएगा कॉस ए लिखाएगा। दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है तो 2 तो कॉमन है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 को जरा कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लिए तो बच जाएगा इसमें 1 और प्लस यहाँ पे साइन ए और बट्टे ये वाला मान यहाँ पे लिखिए तो क्या लिखाएगा 1 प्लस साइन ए होगा और इनटू कॉस ए होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 इंटू कॉस ए ऊपर आएगा तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो क्या लिखाएगा यहाँ पर सेक ए आ जाएगा और ये बराबर RHS, ठीक, प्रूव्ड हो जाएगा। आपको LHS को हल करके पुनः क्या लाना था RHS लाना था, ये आपका सिद्ध हो गया। पुनः अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा लिखा है कि टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सिक थीटा इंटू कोसेक थीटा। LHS साइड को आपको हल करना है, पुनः RHS ला देना है। संकेत दिया गया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करिए, तो टेन थीटा को लिखेंगे तो यहाँ सुनिए LHS लिखा है कि टेन थीटा और बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस यहाँ पे कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा है। 10 को चेंज करेंगे तो 10 बराबर होता है साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा और प्लस ये क्या रहेगा कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा और 1 माइनस 10 को चेंज करिएगा तो साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा होगा। चुनो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा आएगा साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा। नीचे वाले को जरा सॉल्व करिए तो किस रूप में आएगा जी साइन थीटा, तो इसका लघुत्तम होगा यहाँ पे साइन और 1 का लघुत्तम, तो क्या लिखा आएगा 1 माइनस, यहाँ बताओ 1 तो लिखा है ना साइन का गुणा होगा ना, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा साइन थीटा और माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस थीटा होगा, प्लस यहाँ पे सेम यही प्रोसेस करना है, ऊपर वाला कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा और बट्टे इसका यहाँ पे गुणा कराइए तो क्या लिखाएगा जी कॉस थीटा और माइनस ये साइन थीटा और बट्टे में यहाँ भी कॉस थीटा। कोई मान कटने वाला है, कुछ भी कटने वाला नहीं है, तिरछा इसको ऊपर भेजिए गुणा कराइए तो क्या लिखाएगा साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा। साइन ऊपर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो क्या बचेगा साइन थीटा और बट्टे नीचे क्या आएगा ये बताइए साइन थीटा और माइनस यहाँ पे कॉस थीटा होगा और प्लस यहाँ बताइए क्या लिखा आएगा ये तो कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा, कॉस का ऊपर गुणा कराइए कॉस थीटा इन ब्रैकेट यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो। अब क्या करना है गुणा कराना है, तो साइन का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा और पुनः नीचे भी गुणा कराना पड़ेगा इसका, साइन का गुणा साइन से कराइए तो क्या लिखना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, बट्टे में यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा होगा। बीच में क्या है प्लस सिंबल है, प्लस लगाइए, यहाँ कॉस का गुणा कॉस से कराएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे नीचे क्या लिखाएगा यहाँ साइन थीटा इन ब्रैकेट ये क्या रहेगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा एक मान जरा चेंज कर लीजिए, सुनिए यहाँ बीच में से क्या करना ये माइनस कॉमन कर देना, ठीक, यहां से आप माइनस कॉमन करिए दोनों मान बराबर करिए, माइनस बाहर करिए तो साइन वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे ला करके लगा लीजिए तो लिखना क्या पड़ेगा इसमें साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो क्या मान रहेगा इन दोनों का लघुत्तम जरा निकालो तो क्या मान आएगा कॉस थीटा और इनटू ये साइन थीटा, अलग अलग है तो लिखना ही पड़ेगा, ब्रैकेट में ये क्या बच जाएगा तो साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा होगा। कॉस से कॉस कट जाएगा, ब्रैकेट वाला कट जाएगा, साइन बच जाएगा, तो साइन क्यू थीटा और माइनस, यहाँ सुनो साइन से साइन कट जाएगा, ब्रैकेट वाला तो कटिए जाएगा, तो यहाँ मान आएगा कॉस क्यू थीटा होगा। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू का जरा फार्मूला आप लोग बताइए। हाँ ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर होता क्या है, तो ए माइनस बी, हाँ इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो लिखिए तो क्या मान लिखा आएगा ये बताओ तो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी भी एक पास कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। पूरे का बट्टा यहाँ पर कितना रहेगा ये बताओ तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा रहेगा। यहाँ देखिएगा ये तो कट जाने वाले माने काट दीजिए, और कुछ कटने वाला है क्या, और कुछ इसमें कटने वाला है, कुछ नहीं कटेगा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के रूप में, यहाँ से नहीं इसका तो मान 1 होगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। पुनः यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बटे यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कभी भी ये बट्टे में मान होते हैं ना तो ये 2 बार लिखने पड़ते हैं, दोनों में हर है, तो लिखा है 1 बटे कितना इसमें कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, और पुनः यहाँ पे प्लस के सिंबल में दिखाइए इसको कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको साइन थीटा, और प्लस आप इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टे यह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखिएगा 1 बटे कॉस थीटा मतलब होता है सेक थीटा, और इंटू 1 बटे साइन थीटा मतलब होता है कॉसेक थीटा। चलो यहाँ पे प्लस, दोनों मान बराबर है, कट जाएंगे, मान कितने आएंगे 1 आएंगे, इसी को बदल दिया गया है, 1 प्लस पहले कर दिया गया है, और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपका RHS है, और इसको प्रूफ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, LHS हल करके RHS ला दिया गया, बीच में जो सूत्र प्रयोग हुआ उसको लिख लिया गया। चलो अगला प्रश्न, इसका कितना नंबर है 4 नंबर है। इस प्रश्न में क्या करेंगे कि LHS साइड को बाम पक्ष और दाम पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, संकेत दिए इसी रूप में आपको हल करना है। तो LHS साइड पहले हल तो करिए, क्या लिखे है 1 प्लस सेक ए है और बट्टे यहाँ पर सेक ए है, तो इसको सिद्ध करेंगे तो 1 सेक का मतलब होता है 1 बट्टे कॉस ए, और सेक का मतलब 1 बट्टे कॉस ए होता है। क्या मान आएगा यहाँ पर, लघुत्तम कॉस कॉस होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कॉस ए होगा, यहाँ कॉस से कॉस कटेगा तो 1 होगा, बट्टे यहाँ क्या बचेगा जी 1 बट्टे कॉस ए होगा, लिखेंगे यहाँ पर तो कॉस ए और प्लस 1 और बट्टे यहाँ पे कॉस ए और इंटू ऊपर जाएगा इसका गुणा कराइए कितने का कॉस ए का मल्टीप्लाई कराइए, कॉस ए और बट्टे 1 होगा, यहाँ गुणा कराओ, कॉस का गुणा जब कॉस से कराइएगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा, और ये प्लस कितना रहेगा तो कॉस ए ही रहेगा। नहीं 1 सेकेंड 1 मिनट, ये तो कट जाने वाला है नहीं यहाँ, ठीक, पुनः यहाँ देखिएगा बट्टे में क्या लिखा है ये बताओ तो, 1 बट्टे कॉस ए होगा, कटने वाला जो मान है उसको काट दीजिए, सुनिए 1 मिनट, तो कॉस दोनों का हर है ये कट जाएगा, तो बचेगा कॉस ए प्लस 1 समीकरण नंबर 1 मानिए। दूसरा क्या करिए इसमें तथा इस साइड वाले को सॉल्व करिए, तो साइन स्क्वायर ए, ये कौन से मान है RHS है, साइन स्क्वायर ए और बट्टे 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन को आपको रिप्लेस करके कॉस में बदलना है, क्योंकि जो मान है वो भी कॉस में है, नीचे भी कॉस के रूप में दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, तो मान आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी दिया गया है, ये कट जाएगा, इसको ही बदल दीजिए। क्या लिखना पड़ेगा? कॉस थीटा प्लस 1। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर आए, तो बराबर आए तो इसलिए LHS बराबर RHS रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण कितने से 2 से LHS जो साइड है बराबर होगा किसके? RHS के। ये आपका प्रूव्ड रहेगा। ठीक, कितना प्रश्न हो गया? तो 4 प्रश्न हो गए। पुनः चौथे के 5वां प्रश्न को सॉल्व करिएगा। तो ये चौथे का कितना नंबर है? 5वां सवाल है। दिया गया है कि सर्वसमीकरण में cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए लागू करके इसको सिद्ध करना है। तो LHS वाले साइड को नोट करिए। तो क्या दिया गया वो यहाँ पे बताओ। तो cos a प्लस साइन ए। अच्छा, एक चीज यहाँ देखिए ना, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस। पहले इसको उतारिए। तो क्या लिखेंगे? cos a माइनस ये साइन ए और प्लस 1 बट्टे यहाँ क्या लिखाएगा? cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ऑलरेडी ये साइन कॉस में दिया गया है, तो साइन कॉस में दिया, बदलने का जरूरत है नहीं। यहाँ हर की संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करिए। तो यहाँ लिखिएगा कि अंश तथा हर में कितने से cos a प्लस साइन ए माइनस है तो प्लस कर लीजिए 1 से गुणा करने पर, गुणा करोगे तो क्या रहेगा जी? यहाँ पे cos a माइनस साइन ए प्लस 1 एक ब्रैकेट में बट्टे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? तो cos a और प्लस साइन ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ऊपर लाइए इसको, तो क्या लिखेंगे आप? cos a और प्लस यहाँ पे साइन ए प्लस 1 से ऊपर गुणा कर दिया गया। पुनः इसी संख्या से नीचे गुणा करेंगे तो cos a और प्लस साइन ए और प्लस 1 होगा। यहाँ सुनिएगा, यहाँ पे इसको इतने दूरी को a मानिए, इसके वाले को a मानिए। पुनः इसमें दूसरे जो पॉइंट है उसको आप b मानिए और इसको हल कीजिए। तो किस रूप में आपको लिखना पड़ेगा? यहाँ सुनिए, तो a cos a और माइनस साइन ए, इसको हम a माने हैं। अच्छा चलिए, जब a मान लिया गया तो इसके बाद से क्या करेंगे कि इन मानों को आप हटा दीजिएगा। थीटा नहीं, यहाँ क्या रहेगा? a रहेगा। तो दोनों प्लस के रूप में है। ठीक, यहाँ ये माइनस रूप में है, प्लस रूप में है। ठीक है, गुणा करिएगा। इसका गुणा आप इससे करा रहे हैं तो किस रूप में लिखेंगे? cos a, इतना का गुणा हम करा रहे हैं, ये वाला। ठीक, इसको थोड़ी ब्रैकेट से तन व्यवस्थित कर लीजिए, ऐसे आप गड़बड़ करेंगे। सुनिए एक मिनट, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक, बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए। इतना जो मान है इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक, अब गड़बड़ नहीं होगा। ये बड़े ब्रैकेट के साथ लिखिए। ठीक, इतने मान को आप क्या करिए? छोटे ब्रैकेट में लिख लीजिए, अब नहीं गड़बड़ होगा। तो cos a माइनस साइन ए और इनटू क्या करना पड़ेगा आपको? को cos a और प्लस यहाँ पे साइन ए लिखना पड़ेगा। इसी का गुणा 1 से कराएंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पर? cos a माइनस साइन ए लिखाएगा और प्लस 1 से गुणा कराइएगा। 1 का गुणा आप कराइए इससे cos वाले से, तो क्या लिखना पड़ेगा? cos a और प्लस साइन ए लिखना पड़ेगा। फिर 1 से गुणा कराएंगे तो 1 एकम में 1 ही आएगा। ठीक है बेटे, नीचे वाले मानों को देखिएगा तो सभी सेम सेम मान है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये प्लस है, ये वाला क्या है? माइनस है। चलिए अच्छे से लिख दे रहे हैं। माइनस यहाँ कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो a प्लस बी, यहाँ मान क्या आएगा? cos a और प्लस साइन ए का स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस 1 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में।
चलो यहाँ सुनो एक मिनट, साइन ए यहाँ भी माइनस में, ये प्लस में है, कट जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस ए 2 कॉस ए रहेगा और प्लस यहाँ पे एक रहेगा। पुनः यहाँ पे इन दोनों को देखिएगा, ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए और ये -1 रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बाकी लिख दे रहे हैं, तो क्वेश्चन तो बड़ा हो रहा है। ठीक है, साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसको ऐसे क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर ए और -1 माइनस साइन को लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा। पुनः यहाँ देखिएगा प्लस कॉस ए और +1 होगा और बट्टे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1 होता है, तो लिखेंगे 1 और प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1 होगा। +1 -1 ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ सुनो कॉस स्क्वायर ए रहेगा, ये -1 माइनस ये प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ क्या था 2 था ना, 2 कॉस ए था, क्या लिखाएगा 2 कॉस ए और +1 होगा बट्टे नीचे देखिएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। पुनः यहाँ देखिएगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए तो 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए +1 होगा और बट्टे 2 कॉस ए इंटू साइन ए होगा। दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो 2 कॉस ए कॉमन है, कॉमन करिए, तो 2 कॉस ए कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस ए और प्लस यहाँ क्या मिलेगा आपको 2 कॉस ए कॉमन कर लिया गया, तो 2 कॉस ए कॉमन कर लिया गया तो यहाँ 2 कॉस ए +1 तो ये है, +1 है -1 है, 1 नहीं काटे हैं क्या, यहाँ देखिएगा -1 +1 ये तो कट जाएगा। ठीक, -1 है ये +1 है ये तो क्रॉस हो जाएगा, 2 कॉस ए बचेगा, यहाँ एक आपका नहीं आएगा नीचे। चलिए पुनः यहाँ पे आप क्या पाएंगे कि कॉस ए और प्लस ये टोटल कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ 2 कॉस ए इंटू साइन ए होगा, 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए और बट्टे ये क्या लिखना पड़ेगा साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए। कॉस बट्टे साइन का मतलब होता है कॉट ए और 1 बट्टे साइन का मतलब होता है कॉसेक ए, या इसी को बदल दीजिए क्योंकि इसमें कॉसेक पहले दिया गया है कॉट बाद में दिया गया है, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए कॉसेक ए और प्लस कॉट ए रहेगा, ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाएगा, RHS प्रूव्ड। ठीक, अगले प्रश्न पे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 5 था। नेक्स्ट प्रश्न आपका टोटल 10 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो ये चौथे का 6 नंबर प्रश्न है, सुनेंगे। अंडर रूट के साथ दिया गया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इसको इंपोर्टेंट करिए। लिखा है 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए अंडर रूट में है, सिद्ध करना है सेक ए प्लस 10a। तो पहले सवाल को लिखिए LHS साइड क्या लिखाएगा 1 प्लस ये साइन ए अंडर रूट में और 1 माइनस साइन ए है। हर का परिमेयीकरण करिए, हर का परिमेयीकरण करने पर परिमेयीकरण करेंगे तो मान आप क्या पाएंगे यहाँ पर 1 प्लस ये साइन ए और बट्टे 1 माइनस साइन ए है, परिमेयीकरण भी ये माइनस है, इधर आएगा प्लस में करके इसका गुणा करा दिया जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए और बट्टे 1 प्लस साइन ए होगा। मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आएगा तो 1 प्लस
साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है अर्थात इसका वर्ग होगा। ए माइनस बी ए प्लस बी तो 1 का स्क्वायर 1 होगा साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर जानते हैं कॉस स्क्वायर ए होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और बट्टे ये साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का ये होल स्क्वायर है और ये क्या लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए है। दोनों तो वर्ग है तो वर्ग है तो वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस ये साइन ए और बट्टे नीचे कॉस ए। तो हर तो दोनों में है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस ए और प्लस ये साइन ए बट्टे कॉस ए। 1 बट्टे कॉस का मतलब होता है सेक ए और साइन बट्टे कॉस का मतलब होता है टेन ए होता है। ये आपका RHS है, सिद्ध हुआ। ठीक, RHS आपका आ गया है जो आपको लाना था। अगले प्रश्न में देखिए तो क्वेश्चन नंबर को हो गया 6 हो गया। अगले 7वां नंबर प्रश्न देखिए, त्रिकोणमिति आज खत्म किया जाए फिर आगे इसके अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने हैं, समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर ये चौथे का कितना है 7 नंबर है। लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आपको लाना है टेन थीटा। तो जब इसको यहाँ पर LHS लिखेंगे तो 10 लाना है यानी साइन बट्टे कोस चाहिए, साइन कोस में ऑलरेडी दिया ही है। तो लिखा है क्वेश्चन की साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बट्टे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा है। क्या कॉमन है ऊपर से आपका ये साइन थीटा कॉमन है तो 1 माइनस 2 क्या बचेगा जी साइन स्क्वायर थीटा होगा और बट्टे इस इन दोनों में क्या कॉमन है कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा बाहर निकल गया तो बच गया यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। साइन बट्टे कॉस यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं लेकिन अभी इसको ऐसे ही चलने दीजिए। ठीक, क्वेश्चन में साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन 2 क्या लिखा है जी साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे कॉस थीटा। यहाँ देखिए 2 जरा कॉस को चेंज कर दीजिए ना साइन के रूप में तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं नीचे वाले को तो क्या लिखना पड़ेगा हमको तो 1 माइनस क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस ये बड़े ब्रैकेट में रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखना पड़ेगा। सुनिए तो ये लिखेंगे तो साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे कॉस थीटा। अच्छा क्यों चेंज किए क्योंकि दोनों बराबर आए, या तो दोनों साइन में रहे ना तो दोनों कॉस में रहे। ठीक है, इसका गुणा कराइएगा तो 2 का गुणा कराएंगे तो 2 एकम में 2 होगा माइनस 2 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो माइनस 1 यहाँ आप लिखिए। क्या गुणा कराएंगे तो ये तो 2 हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई कितने में था ब्रैकेट गड़बड़ लगा दिया गया है ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा कितना मान आएगा -1। ठीक, ब्रैकेट बंद करिए। यहाँ पर बाकी हम सोल्यूशन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ क्या रहेगा साइन थीटा बट्टे ये कॉस थीटा है। ठीक है, पुनः देखेंगे वो इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे 2 में से 1 जाएगा तो ये भी 1 बचेगा माइनस कितना आएगा ये बताइए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा दोनों बराबर है कट जाएंगे। यहाँ क्या दिख रहा है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा तो इसको लिखिए आप टेन थीटा और यही आया आपका RHS जो कि सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर को हो गए तो 7 हो गए। 3 प्रश्न और देखिए इसमें तो टोटल 10 प्रश्नों को इस क्वेश्चन में शामिल किया गया है और इस वीडियो में आपको टोटल 10 प्रश्नों को बताया जा रहा है। सुने लिखा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर
दूसरे ब्रैकेट में cos a प्लस सेक a का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है कि 7 प्लस 10a प्लस कॉट a है। यहां सुनिए सवाल लिख रहे हैं हम, तो साइन a और प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे cos a प्लस सेक a का होल स्क्वायर है। a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर अर्थात कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a और इनटू कॉसेक a। यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर तो सेक स्क्वायर a और प्लस 2 क्या रहेगा, तो कॉस a इंटू सेक a रहेगा। यहाँ सुनिए साइन स्क्वायर a यहाँ पर कॉस स्क्वायर a यहाँ पे मान क्या आया, 1 आया। यहाँ लिखिए कॉसेक स्क्वायर a है प्लस 2 इंटू साइन a है, कॉसेक को आप 1/साइन लिख सकते थे, यहाँ लिख लीजिए, ये तो लिख लिया गया है। ये रहेगा सेक स्क्वायर a और प्लस 2 इंटू कितना आएगा बाबू यहाँ पे कॉस a और इंटू सेक को चेंज करेंगे तो 1/कॉस a, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, बचे यहाँ पर 1 और ये 2 3 3 और 2 यहाँ पे है, कितना आया 5 प्लस बच क्या गया, तो यहाँ पे बचा कॉसेक स्क्वायर a और प्लस ये क्या आया सेक स्क्वायर a। मान जो लाने हैं वे आपको टेन और कॉट में सिद्ध करना है। तो चूंकि फार्मूला इसका बताया गया है कि सेक स्क्वायर a बराबर होता है, सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर a तथा कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है। दोनों मानों को पुट करिए तो कॉसेक का वैल्यू अब आप लिखेंगे तो 1 प्लस आपको लिखना पड़ेगा कॉट स्क्वायर a और सेक का मतलब 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर a, चेंज करिए तो 5 6 और एक कितना 7 संख्या लाना था, आ गया। और पुनः यहाँ पे 10 को पहले लिखा है तो 10 स्क्वायर a और प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर a बराबर ये RHS होंगे। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका समाप्त हुआ। अब अगले प्रश्न, तो ये 9 है, 8 तो है ये, ठीक, 7 नहीं बताया क्या, 7 भी बताया गया, 8 भी बताया, अच्छा ये 8 था, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, अब 9 रहेगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथे का 9 नंबर, 4 का ये 9 नंबर है। सुनिए किस रूप में है ये, तो देखिए लिखा है कि कॉसेक a माइनस साइन a दूसरे ब्रैकेट में सेक a माइनस कॉस a बराबर 1/10a प्लस कॉट a लिखा है। बाम पक्ष और दाम पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, अलग अलग लगाता है। तो LHS साइड को हल करिए जरा, तो क्या लिखा है कॉसेक a और माइनस यहाँ पे साइन a दूसरे ब्रैकेट में सेक a और माइनस यहाँ पे कॉस a है। कॉसेक को जब आप लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा 1/, ये साइन का उल्टा होता है तो साइन a, ये साइन a ऑलरेडी लिखा ही है, इसको सॉल्व करिए तो सेक का मतलब होता है कॉस a माइनस ये कॉस a रहेगा ही, ठीक। यहाँ साइन आप एलसीएम में निकालिए तो साइन से साइन कट जाएगा, मान बचेगा 1 माइनस ये कितना जी साइन स्क्वायर a, हाँ साइन के गुणा साइन से होगा तो साइन स्क्वायर a। पुनः क्या करेंगे कि दूसरे ब्रैकेट में इसका लघुत्तम निकालिए तो cos a रहेगा, cos से cos कट जाएगा, cos का गुणा होगा तो ये मान बचेगा cos स्क्वायर a रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब होता है cos स्क्वायर a। और यहाँ देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर होता है साइन स्क्वायर a और बट्टे यहाँ पर साइन a इंटू क्या रहेगा तो cos a रहेगा, क्या लिखाएगा cos a लिखाएगा। एक cos से एगो cos कट जाएगा, एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, तो मान बचेगा cos a और इंटू साइन a बचेगा। समीकरण 1 मानिए। अब क्या बोल रहा है कि इसको RHS पद को भी हल करिए, तो RHS वाले को लिखिए यहाँ पर, क्या लिखना पड़ेगा आपको 1/10a है
लिखिए 10a और प्लस यहाँ पे क्या है cot a है। चेंज करेंगे तो 1/10 का मतलब क्या होता है sin a बट्टे cos a और प्लस यहाँ पर बताइए cot का मतलब क्या होता है cos a बट्टे sin a होता है 1/, यहाँ देखिए लघुत्तम लीजिएगा जरा तो क्या लिखाएगा cos और sin का लघुत्तम तो cos a इंटू साइन a होगा। सुनिए यहाँ cos से cos कट जाएगा, ठीक, साइन का गुणा कराएंगे तो ये साइन स्क्वायर a और पुनः यहाँ पर प्लस साइन से साइन कटेगा cos का गुणा होगा तो cos स्क्वायर a होगा। यहाँ देखिए ये ऊपर आएगा गुणा हो जाएगा, क्या लिखाएगा cos a इंटू साइन a और बट्टे यहाँ साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a का मतलब 1 होता है, एक भाग से कोई मतलब नहीं है। cos a इंटू साइन a रहेगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में आपको मान दिख रहे हैं कि LHS RHS के बराबर आ रहे हैं तो क्या लिखाएगा कि समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण कितने से 2 से LHS जो साइड है यही बराबर होगा RHS के, ये आपके प्रूव्ड रहेंगे। चलिए अब लास्ट प्रश्न है, इसका 10 नंबर है। इसी के साथ ये त्रिकोणमिति एक्सरसाइज भी आपका खत्म हो जाएगा और पुनः इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ाने हैं चैप्टर नंबर 9। सुनिए इसका 10वां क्या है, 3 मान दिए गए हैं LHS साइड, फिर LHS साइड, फिर लास्ट RHS साइड। LHS को पहले लिखिए तो क्या करेंगे जी, इसमें लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर a और बट्टे 1 प्लस cot स्क्वायर a है। हल करेंगे तो मान आएगा यहाँ पर 1 प्लस 10 का मतलब साइन स्क्वायर a और बट्टे cos स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस, इसको चेंज करिए cot को तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a और बट्टे साइन स्क्वायर a होगा। जब इसको आप हल करेंगे तो पाएंगे यहाँ पे कि cos स्क्वायर a है, cos से cos कट जाएगा, ये cos स्क्वायर a और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर a रहेगा बट्टे पुनः यहाँ पर देखिएगा अगले मानों को किस रूप में आपको लिखना पड़ेगा तो साइन इसका एलसीएम होगा साइन स्क्वायर a, ठीक, साइन से साइन आपका कट जाएगा तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर a रहेगा, ये बट्टा खींच लीजिएगा और यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका नहीं साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा cos स्क्वायर a होगा, ठीक, साइन cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a का मतलब 1 होता है, 1 बट्टे आप लिखेंगे cos स्क्वायर a और बट्टे यहाँ भी 1 बट्टे क्या लिखना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर a लिखना पड़ेगा। पलट दीजिएगा मानों को तो कितना आ जाएगा, इसको बदलोगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, ये साइन स्क्वायर a और बट्टे क्या रहेगा cos स्क्वायर a बराबर यह होगा 10 स्क्वायर a, जो मान आपको लाने थे RHS साइड में ये प्राप्त हो गया 10 स्क्वायर a। तथा दूसरा क्या करना है इसमें तो यहाँ चेंज करिए तो 1 माइनस क्या लिखाएगा 10a और बट्टे 1 माइनस cot a स्क्वायर करिए, क्या लिखाएगा जी यहाँ पे बताओ तो 1 माइनस 10a और बट्टे 1 माइनस 10 को लिखिएगा तो 1 बट्टे क्या लिखना पड़ेगा आपको 10a लिखना पड़ेगा। यहाँ देखोगे ऊपर वाले मान तो ऐसे ही रहेंगे, 1 माइनस क्या लिखाएगा 10a रहेगा, लघुत्तम इसका कितना लिखाएगा तो 10a रहेगा, 1 से भाग करिए तो ये 10a माइनस 1 आएगा, वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए, क्या लिखेंगे जी 1 माइनस ये 10a और इन दोनों इसमें से माइनस कॉमन करो तो 1 पहले लिखाएगा 10 तब ये प्लस में हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन करें माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में और इंटू 10a ये नीचे ऊपर आएगा पलट करके गुणा हो जाएगा। यहाँ सुनोगे ये कट जाएगा, मान क्या बचेगा यहाँ पर तो माइनस में 10a बचेगा, वर्ग है वर्ग करेंगे तो माइनस हट जाएगा 10 स्क्वायर a रहेगा बराबर यही आपका क्या है RHS है जो कि सिद्ध हुआ। इस तरह से त्रिकोणमिति जो है एक्सरसाइज ये खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 है, अगले वीडियो में इसको पढ़ाया जाएगा।